भेड़िया और मेमना। एक बार एक भेड़िया किसी पहाड़ी पर नदी में एक ऊंचे स्थान पर पानी पी रहा था। अचानक उसकी नजर नीचे एक भोले भाले मेमने पर पड़ी। मेमना भी नीचे चुपचाप पानी पी रहा था। भेड़िया मेमने को देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अरे वाह, वर्षों बीत गए, मैंने किसी मेमने का मांस नहीं खाया। ये तो छोटी उम्र का है, बड़ा मुलायम मांस होगा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये सोचकर भेड़िए ने उसे मारने की एक तरकीब निकाली और चिल्लाने लगा, अरे गंदे जानवर, क्या कर रहे हो? मेरे पानी को क्यों पी रहे हो और इसे गंदा क्यों कर रहे हो? ये देखो, पानी में कितना कूड़ा करकट मिला दिया है तुमने। मेमना बेचारा उस विशाल भेड़िए को देखकर सहम गया। भेड़िया बार बार अपने होंठ काट रहा था और ललचाई नजरों से उस बेचारे छोटे से मेमने को देख रहा था। उसके मुंह में पानी भर आया था। मेमना डर से कांपने लगा। भेड़िया उससे कुछ गज के फासले पर ही था। फिर भी उसने हिम्मत बटोरी और कहा, श्री राम, आप जहाँ पानी पी रहे हैं वह जगह ऊंची है। नदी का पानी नीचे की ओर मेरी ओर बह रहा है, तो श्रीमान, ऊपर से बहकर नीचे आते हुए पानी को भला मैं कैसे गंदा कर सकता हूँ? मेमने की बात सुनकर भेड़िए ने कहा, खैर छोड़ो, ये बताओ, 1 साल पहले तुमने मुझे गाली कैसे दी? भेड़िया क्रोध में दांत पीसते हुए कहने लगा। जिसकी बात सुनकर मेमने ने कहा, श्रीमान जी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ष भर पहले तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेमना इतना घबरा गया था कि बेचारा बोलने में भी लड़खड़ा रहा था। भेड़िए ने सोचा मौका अच्छा है और कहने लगा, मूर्ख, तुम एकदम अपने पिता के जैसे हो। ठीक है, अगर तुमने गाली नहीं दी तो फिर वो तुम्हारा बाप होगा जिसने मुझे गाली दी थी। एक ही बात है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहस करके अपना भोजन नहीं छोड़ सकता। ये कहकर भेड़िया छोटे से मेमने पर टूट पड़ा और उसने मेमने का शिकार कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे और झगड़ालू किस्म के लोग आपसे झगड़ा करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतनी जल्दी दूरी बना लें। ऐसे ही हमारी अमेजिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मूर्ख को सीख। एक जंगल में एक पेड़ पर एक गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड में कपकपाते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। उन तीनों में से एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने के लिए मिल जाती तो ये मनहूस ठंड कम लगती। दूसरे बंदर ने उसको समझाया, देखो, यहाँ कितनी सूखी पत्तियाँ गिरी पड़ी हैं। इन्हें इकट्ठा करके एक ढेर लगाते हैं और फिर उसमें ही आग लगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सारी सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि इसको जलाया कैसे जाए। तभी उनमें से एक बंदर की नजर हवा में उड़ते हुए जुगनू पर पड़ी। वो उछल पड़ा और दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो देखो, हवा में चिंगारी! ओ, उसको पकड़कर नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। कहते हुए बाकी के बंदर उधर ही दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चिड़िया ये सब तमाशा देख रही थी। उससे चुप ना रहा गया। तभी वो बोली, बंदर भैया, ये चिंगारी नहीं है, ये तो जुगनू है, जुगनू। उसकी बात सुनकर एक बंदर को गुस्सा आ गया। वो गौरैया से घुर्रा कर बोला, मूर्ख चिड़िया, चुप, घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच में कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। फिर उसने जुगनू को पत्तों के ढेर के नीचे रख दिया और सारे के सारे बंदर मिलकर उसमें फूंकने लगे। गौरैया से फिर नहीं रहा गया। उसने फिर उन्हें सलाह दी, अरे भैया, आप लोग गलती कर रहे हो, जुगनू से आग नहीं लगेगी।
दो पत्थरों को आपस में टकराने से चिंगारी पैदा होगी और तब आपके पत्ते जलेंगे। बंदरों ने फिर से चिड़िया को घूरा और दोबारा से जुगनू में फूंक मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गौरैया ने फिर बोला, अरे भैया, आप मेरी सलाह मानिए ना, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर ही देख लीजिए। सारे बंदर पहले से ही आग न लग जाने के कारण गुस्से में बैठे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया के घोंसले को पेड़ से उठाकर नीचे जमीन पर फेंक मारा। बेचारी गौरैया का घोंसला टूट गया और सारे अंडे नीचे गिरकर फूट गए। गौरैया बेचारी बहुत दुखी थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कि कभी भी मूर्खों को सिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे आपका नुकसान ज्यादा है और फायदा बिल्कुल भी नहीं। घमंडी हिरन। काफी समय पहले की बात है। एक हिरन थी जो जंगल में रहती थी। सभी हिरनों की तरह वो घास खाती थी। जिस जंगल में वो रहते थे वो जंगल काफी रसीला और हरी भरी घासों से भरा हुआ था। हिरनी कभी भूखी नहीं रहती थी और अपने जीवन में काफी खुश थी, क्योंकि उसके पास 12 सिंह जो थे, जो उसे बहुत प्रिय थे। देखो तो जरा, मेरे 12 सिंह कितने खूबसूरत लगते हैं। ऊहू। जब भी कोई जानवर उसका शिकार करने की कोशिश करता तो वो सींग उसकी मदद करते थे। उसको अपने सींगों की वजह से अपने ऊपर बड़ा घमंड होने लगा था। ये जो मेरे सींग है ना, यही मेरी असली शान है। देखो तो कितने अच्छे दिखते हैं और दुश्मनों से भी मुझे मेरे सींग ही बचाते हैं। मेरे जैसे सींग किसी के पास नहीं है। एक दिन वो नदी किनारे पानी पीने जाती है। पानी में उसको साफ साफ अपनी परछाई दिखाई देती है। वो अपने सींगों को देखकर काफी खुश होती है। आह, देखो मेरे सींग कैसे मेरी शान बने हैं। भगवान, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इतने खूबसूरत सींग दिए। मेरे सर पर ये सींग बिल्कुल ताज के समान लगते हैं। मैं तो रानी के जैसी दिखती हूँ। ये सींग ना होते तो मैं इतनी खूबसूरत ना दिखती। वहीं दूसरी ओर जब उसने अपने पैरों को देखा तो वो सोच में पड़ गई। ओहो, भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने भद्दे पैर, तुम अगर ये पैर मुझे नहीं देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। पैरों की वजह से मैं थोड़ा शर्म महसूस कर रही हूँ। काश मेरे सींग की तरह पैर भी ठीक ठाक होते। ओफो। कुछ देर वहीं रुकने के बाद और अपने सींगों पर घमंड करने के बाद हिरन वहां से पानी पीकर निकल ली। तभी वहां एक शिकारी और शिकार करने वाले कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे हिरन वहां से तेजी से भाग निकलती है। बहुत तेजी से शिकार करने वाले कुत्ते उस हिरन के पीछे पड़ जाते हैं। इतने में हिरन बहुत तेजी से भागने लगती है और उनसे बहुत दूर निकल जाती है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते उसके सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं। वो इन सींगों को निकालने की कोशिश करती है और झाड़ियों को जोर से हिलाती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो हिरन अपने सींगों को नहीं निकाल पाती। वहां खड़े खड़े उसे अफसोस होता है और उसे अपनी बात याद आती है। आज मैं अपने इन सींगों की वजह से फंस गई। शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं कितना गलत सोचती थी। ये सींग जिन पर मैं इतना घमंड करती थी, आज इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और मेरे ये पैर जिन्हें मैं भद्दा समझती थी, मेरी जिंदगी बचाने के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। मैं उन्हीं की वजह से भाग पाई और आज शायद बच भी जाती, लेकिन मेरे ये सींग। हिरन ये सोच ही रही थी कि कुछ समय बाद जब शिकारी उन हिलती हुई झाड़ियों को देखते हैं, वो उधर आ जाते हैं और उस हिरन का शिकार कर लेते हैं और वो मारी जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी कहानी में हिरन का जो अंत हुआ वो सिर्फ अपनी सींगों की वजह से हुआ, क्योंकि कभी कभी जिस चीज को हम अपनी खास समझते हैं वो हमारे लिए बेकार साबित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज पर
घमंड ना करें और ना किसी चीज को